नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम जेटेट और सीटेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो सामाजिक विज्ञान भूगोल से संबंधित है और जिसका टॉपिक है मानव संसाधन। इसका पहला प्रश्न है, मानव संसाधन से तात्पर्य है ए लोगों की संख्या, बी योग्यता, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सहायक है ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया? ए 1985, बी 1990, सी 1991, डी 1993। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, 1985। अगला प्रश्न है, किन क्षेत्रों में घने बसे क्षेत्र हैं? ए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, बी यूरोप, सी उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किन क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं? ए उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, बी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में, सी विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में, डी उपर्युक्त सभी। इसका भी सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ए 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 333 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी 390 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं ए स्थलाकृति, बी जलवायु, सी मृदा व जल, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं? ए गंगा के मैदान, बी एंडी क्षेत्र, सी आल्प्स क्षेत्र, डी हिमालय क्षेत्र। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, गंगा के मैदान। अगला प्रश्न है, रोजगार के अवसर प्रदान करने के कारण कौन से क्षेत्र घने बसे क्षेत्र हैं? ए जापान में ओसाका, बी भारत में मुंबई, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? ये किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, बी किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, सी किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। अगला प्रश्न है, वे तीन मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? ए जन्म, मृत्यु और विवाह, बी जन्म, मृत्यु और प्रवास, सी जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर बी विकल्प होगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अगला प्रश्न है, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी? ए 1 अरब, बी 3 अरब, सी 6 अरब, डी 5 अरब। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 6 अरब। अगला प्रश्न है, वे लोग जो देश को छोड़ते हैं कहलाते हैं? ए उत्प्रवासी, बी अप्रवासी, सी प्रवासी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, उत्प्रवासी। अगला प्रश्न है, वे लोग जो देश में आते हैं कहलाते हैं? ए उत्प्रवासी, बी अप्रवासी, सी प्रवासी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, अप्रवासी। अगला प्रश्न है, लोगों का अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाना कहलाता है? ए प्रवास, बी उत्प्रवास, सी अप्रवास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, प्रवास। अगला प्रश्न है,
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में नगरीय क्षेत्रों की ओर जाना कहलाता है उत्प्रवास, बी प्रवास, सी अप्रवास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है प्रवास। अगला प्रश्न है, सूडान जैसे देश में जनसंख्या में कमी के क्या कारण अनुभव किया गया है? ए उत्प्रवास, बी प्रवास, सी अप्रवास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ए है उत्प्रवास। अगला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? ए जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, बी जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, सी बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प ए है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? ए सिंगापुर, बी मकाओ, सी मोनाको, डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर विकल्प बी है मकाओ। इसके पूर्व में मोनाको था। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है? ए मुंबई, बी टोक्यो, सी बीजिंग, डी लंदन। इसका सही उत्तर विकल्प बी है टोक्यो। दोस्तों, ये जेटेट और सीटेट से संबंधित भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जो है सो आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।